आज हमारे साथ आपके डॉक्टर कार्यक्रम में एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक मुकाम हासिल किए हैं। हमारे साथ आईजीएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल सर हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पेट से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं आखिर उसके उपाय क्या है। अगर कोई इस तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है तो किस प्रकार से निदान ले, तमाम चीज़ों को अवगत कराने का काम करेंगे। सर पहले तो हमारे आपके डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर एक चीज़ है, कोरोना का दौर जब था, कोरोना का कोहराम मचा हुआ था, तो आप सबसे फ्रंट पर आकर काम कर रहे थे, लोगों की जान बचाने का भी काम किया। कई बार ऐसे हुए कि आपकी टीम के कई लोग चपेट में आ गए, फिर भी आपने धैर्य नहीं खोया, बखूबी काम किया। आज हम पेट से जुड़ी के बीमारी के बारे में आपसे जानेंगे सर, कि अगर कोरोना के बाद कोई अगर मरीज जो है सर कोरोना उसे हो गया और उसके ठीक होने के बाद कौन सी जो पेट से जुड़ी जो बीमारियां है, ऐसे कौन कौन सी बीमारी है जो काफ़ी घातक रही, चपेट में आ गए, और पेट से जुड़ी हुई अगर पाचन की बात कर ली जाए, कई ऐसी बीमारियां हैं जो खाना खाने के बाद पचता नहीं है, लोगों का लीवर इफेक्ट हो जाता है। ऐसे रोगी ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी ओमिक्रॉन से ग्रसित हुए थे, तो इस बार का ओमिक्रॉन सांस की बीमारी नहीं कर रहा था, वो गले की बीमारी कर रहा था, या सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा था, या हल्की बुखार हो रही थी। वो इन सब सिम्टम से उबर तो जा रहे थे, लेकिन पेट संबंधित बीमारी लेके आ रहे थे, और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि अगर 10 मरीज ओमिक्रॉन से ग्रसित है तो 6 मरीज उसमें से जो है वो पेट की बीमारी से ग्रसित हो रहा है। ये पेट की बीमारी जो होती है 3 प्रकार की हो रही है। पहला, जिसमें मरीज पहले खाना खाता है, खाने के तुरंत बाद शौच के लिए जाता है। दूसरा है, खाना खाता है और खाने के बाद उसका पेट फूलने जैसा होता है। तीसरा है कि खाना खाता है लेकिन खा ही नहीं पाता है, थोड़ी देर खाने के बाद पेट उसकी भारी हो जाती है और भारी होकर उल्टी जैसा मन करता है और गैस जैसा महसूस होता है। ये तीनों प्रकार के मरीज आ रहे हैं, और इनमें अगर आप कोई भी टेस्ट कराएं तो सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन बीमारियों का इलाज, इन पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज अगर पेट का कर रहे हैं तो उसमें एंटीबायोटिक हमें यूज़ नहीं करना है। इसे गैस की दवाई के साथ पेट में जो हजम होने वाली प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दवाई है उसको देने की ज़रूरत है, ताकि इनके अंदर के जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जो इनके खान पान को बढ़ावा देता है, जो इनके आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, वैसे दवाई का प्रयोग करना है। और ऐसे मरीजों को हम बिना एंटीबायोटिक के ठीक कर पा रहे हैं। अब बात वैसी आती है कि अगर मरीज खाना खा रहा है और खाने के बाद शौच जा रहा है, तो इसका ये हालत हो जाता है कि जो खाने के बाद शौच होने से उनकी विटामिन्स और अन्य जो है पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसको ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है, अगर हम टेस्ट कराते हैं तो ऐसे मरीजों में विटामिन B12 और विटामिन D की काफ़ी कमी हो जाती है। तो इनको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दवाई के साथ विटामिन D और विटामिन B12 की दवा भी देनी पड़ती है, जिसमें जितना कम है उतना ज़्यादा दवा देनी पड़ती है, उनका भी मानक दंड है। तो इन सब चीज़ों से जो भी मरीज़ पोस्ट कोविड या पोस्ट ओमिक्रॉन कहिए से पेट की बीमारी से पीड़ित है, उनको निजात दी जा सकती है। सर एक चीज़ सबसे बड़ी विडम्बना कहिए या कुछ भी, जो लोग अगर तरल पदार्थ खाते हैं और उसके बाद लगातार इसके आदी हो जाते हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं जो तरल पदार्थ अटैक करता है, उनके लीवर पे अटैक करता है, उसके बाद लीवर की परेशानियां काफ़ी बढ़ते जाती है। ऐसे लोगों पे लोगों को किस प्रकार से? देखिए, पेट की कोई भी बीमारी हो, इसमें खान पान का बहुत बड़ा रोल है, और आईजीएमएस में यही सब सोच के हम लोगों ने एक डायटेटिक्स डिपार्टमेंट खोला है, जिसमें आपको 50 रुपये में डाइट कैसा होना चाहिए, आपका वज़न आपके अनुकूल है कि नहीं, अगर आपके वज़न अनुकूल नहीं है तो किस वज़न के लिए क्या खाना है, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो कैसे कम करना है, इस सब की जानकारी खान पान के माध्यम से हमारा डायटेटिक्स डिपार्टमेंट देता है। अगर मरीज़ खान पान में गड़बड़ी करता है तो उसे पेट संबंधित बीमारी होनी ही होनी है। पहले जो है वो गैस की शिकायत होती है, फिर डकार की शिकायत होती है, फिर उसके लिवर पे इफेक्ट करता है, और जब लिवर पे इफेक्ट करता है तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हों। कोशिश करें कि अगर बदहज़मी होती है, खट्टे डकार आते हैं, तो आप संबंधित डॉक्टर से दिखाएं। आजकल हर जगह जिला स्तर पर भी डॉक्टर्स मौजूद हैं,
और अगर आप अपने संस्थान IGMS में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। 50 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है, ताकि जो मरीज बाहर रहते हैं और लाइन में नहीं लगना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो पढ़े लिखे कम हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं वो ऑफलाइन यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा के दिखा सकते हैं। 50 रुपये के शुल्क पे उन्हें गैस्ट्रो की सारी प्रॉब्लम की निजात यहाँ दी जा सकती है। और जांच भी हर तरह का सस्ते स्तर पे है, चाहे वो फैटी लीवर का हो, चाहे वो एंडोस्कोपी का मामला हो, चाहे वो फाइब्रोस्कैन हो, चाहे वो CT स्कैन हो, MRCP हो, हर सुविधा सस्ते दर पे उपलब्ध है और इनका जो है हेल्प निदान जांच के लिए वो करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है सर, तमाम बीमारियों के बारे में तो आपने अवगत कराया और इस तमाम जो आपने प्रमुखता से इन चीज़ों को बताने का काम किया, लोग इससे ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। लेकिन एक चीज़ है सर कि छोटे बच्चों में भी पेट से जुड़ी हुई बीमारियां काफ़ी देखी जाती है। छोटे जो नवजात हो या 10 साल 12 साल, उनको किस प्रकार से माता नवजात में तो दिक्कतें कम होती हैं क्योंकि वो दूध पे रहते हैं और माँ के दूध पे रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि माँ की दूध की सेवन की जाए। दिक्कत वहाँ आता है नवजातों में जब बाहर का दूध लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बाहर का दूध बच्चा को पची जाए। अगर आप बड़े बच्चों को देखें, 3 साल से ऊपर के देखें, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि वो मोबाइल देखते हुए खाए और उन्हें तंग ना करे, और इससे उनकी आँखों पे जोर पड़ता है। वो बच्चा खाना चबाने के बजाय मोबाइल पे ही रहता है और खाना को मुंह में ही रखे रहता है और बिना चबाए ही निगल जाता है। इसके तहत उसके खान पान में गड़बड़ी होने से, प्रॉपर खाना नहीं चबाने से, खाना जो है वो सॉलिड फॉर्म में जब अंदर जाता है तो कब्ज़ की और गैस की शिकायत आती है। दूसरा, पहले के बच्चे बाहर खेलते थे, आउटसाइड एक्टिविटी होती थी। कोविड में एक्टिविटी कम गई है और ख़ास करके बच्चों में मोबाइल का प्रचलन बहुत हो गया है। तो बच्चों में जब एक्टिविटी नहीं रहेगी, एक ही जगह वो मोबाइल लेके अगर खेलते रहेंगे तो उनके आंखों पे जोर पड़ेगा और उनके शरीर को दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। तो चूंकि एक्टिविटी नहीं हो रही तो खान पान को पचने में दिक्कत हो रही है, और जब पचने में दिक्कत हो रही है तो कब्ज़ की शिकायत और गैस की शिकायत होना लाजमी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को गैस, बदहजमी या कब्ज़ की शिकायत हो रही है या खाना ठीक से नहीं खा पा रहे, तो उनको बोलिए कि वो हाई फाइबर डाइट खाएँ और खान पान के साथ व्यायाम करें, चाहे खेल कूद का कार्यक्रम करें, मोबाइल कम से कम प्रयोग करें। क्योंकि मोबाइल प्रयोग करने से एक और जो प्रॉब्लम बच्चों में आ रहा है वो है ड्राई आई, यानी आँखों के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं आँखों के बचाव के लिए वो कमना शुरू हो जाते हैं और ड्राई आई जैसे बीमारियों से वो पीड़ित हो रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, सबसे ज़्यादा शिकायत इसकी आई है कि कई जो युवा हैं उनके पाचन तंत्र ठीक नहीं होते हैं, लीवर पे सबसे ज़्यादा वो इस बीमारी से ग्रसित है। तो आखिर खान पान में कौन कौन सब्जियां खाएं या खाने में क्या कुछ इस्तेमाल करें ताकि उनका लीवर जो है, पाचन तंत्र बेहतर हो? सबसे ज़्यादा इसकी शिकायत NBC 24 के माध्यम से मैं आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति, जो भी 10 साल से ऊपर का बच्चा हो, चाहे वयस्क हो या अल्पवयस्क हो या बुजुर्ग हो, उन्हें उतना ही खाना है जितना वो पचा सकते हैं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। व्यायाम हर तरह से हो सकता है, चाहे वो घर में योगा के माध्यम से हो, चाहे वो अपने छत पे टहलने की हो, अपने कैंपस में टहलने की, या बाहर किसी गार्डन में जाकर टहलना हो। व्यायाम बहुत ज़रूरी है, तभी पाचन क्रिया प्रॉपर हो सकती है। जहाँ तक खान पान की बात है, लोग पाश्चात्य खाना ना खाएं, घर का बना हुआ खाएं, और जब भी खाएं तो कोशिश करें कि खाने के बाद पानी नहीं पिएं। क्योंकि खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जो अंदर में एसिड आपके खाने को तोड़ता है, पानी पीने से वो एसिड कमज़ोर हो जाता है, और जब वो एसिड कमज़ोर हो जाता है तो आपका खाना जो टूट के शौच बनना चाहिए वो नहीं बनता है, और जब खाना टूट के शौच नहीं बनता है तो वो करापन आ जाता है, और उससे काफ़ी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत बच्चों में या बड़ों में हो जाती है, और बुज़ुर्गों में तो खास करके होती है। इसके ऊपर अगर किसी को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की बीमारी हो और उसका वो दवाई खा रहा हो तो कब्ज़ की शिकायत और भी बढ़ जाती है। इसलिए इस सब का है जो निजात वो है कि प्रॉपर व्यायाम करें, चाहे घर में योगा करें, चाहे मॉर्निंग वॉक करें, चाहे इवनिंग वॉक करें, और साथ में रेशेदार खाना खाएं, यानी हाई फाइबर डाइट। जैसे घर में कद्दू, नेनुआ या पत्ता गोभी, इनका रात में कोई एक का ज़रूर सेवन करें जिसके हाई फाइबर डाइट आप में जाए, और मॉर्निंग में शौच होने में कोई कठिनाई नहीं हो। शौच अगर ठीक होगा तो गैस की शिकायत भी न के बराबर होगी। धन्यवाद सर।
देखिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो डॉक्टर मनीष मंडल सर की बातों पे गौर करना पड़ेगा, उनकी बातें मानना पड़ेगा, तब आप पूरे तरीके से स्वस्थ रहेंगे। कैमरामैन अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।